दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पर 12 बजे कोई इंसान क्यों नहीं जा सकता और ब्रिज को 12 बजे ही क्यों बंद कर दिया जाता है? इस ब्रिज को किसने बनवाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किस देश ने इसे गिराने की साजिश की थी? आइए जानते हैं हावड़ा ब्रिज के इतिहास से जुड़े 15 फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई, जिसके लिए 1926 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित किया गया। नंबर 2, 1935 में इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्लेवरलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग नामक एक ब्रिटिश कंपनी को दिया गया, लेकिन इसकी संरचना ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी द्वारा की गई। नंबर 3, इस ब्रिज को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को दिया गया था, उससे यह कहा गया था कि वह ब्रिज को बनाने के लिए केवल भारत में बने स्टील का ही इस्तेमाल करेगा और इसीलिए हावड़ा ब्रिज में ज्यादातर स्टील भारत का ही लगा है। नंबर 4, 1937 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसके लगभग 5 वर्षों बाद 1942 में यह ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन कभी भी हुआ ही नहीं, जिसके पीछे का कारण यह है कि जिस समय यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोरों पर था। नंबर 5, हावड़ा ब्रिज का डिजाइन रैंडल, पामेर और ट्राइटन के द्वारा तैयार किया गया। इस पुल को बनाने में लगभग 333 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई थी। नंबर 6, दोस्तों, जिस समय यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय यह पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था और आज यह अपनी तरह का छठा सबसे लंबा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास है और इस ट्रस्ट की स्थापना हावड़ा ब्रिज के बनने से भी 73 साल पहले 1870 में हुई थी। नंबर 7, आज जहां हावड़ा ब्रिज है वहां कभी पोंटून सेतु हुआ करता था, जिसे विकसित करके हावड़ा ब्रिज बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था, लेकिन बाद में 14 जून 1965 में बंगला साहित्य के महान कवि और प्रथम एशियाई व प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। नंबर 8, हावड़ा ब्रिज को बनाने में लगभग 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 23,500 टन स्टील की आपूर्ति टाटा स्टील ने की थी। बाकी 3,000 टन स्टील इंग्लैंड से मंगाई गई थी। नंबर 9, दोस्तों, हावड़ा ब्रिज द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा है और 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जापान ने इस ब्रिज को उड़ाने की साजिश की थी और जापान ने इस पर बम बरसाए थे, लेकिन फिर भी यह ब्रिज सुरक्षित बच गया था। नंबर 10, हावड़ा ब्रिज पर चलने वाला पहला वाहन ट्राम था। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज से रोजाना करीब 1 लाख से अधिक वाहन और 5 लाख पैदल यात्री सफर करते हैं। नंबर 11, साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि पान और तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके पायों को फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए का खर्च हुआ था। नंबर 12, कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज बनाते समय अंग्रेजों ने इसकी एक चाबी भी बनवाई थी, जिससे जरूरत पड़ने पर हावड़ा ब्रिज को बीच से खोला जा सके।
लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने यह चाबी भारत को नहीं दी, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। नंबर 13। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मियों में इस ब्रिज की लंबाई लगभग 3 मीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण स्टील पिघलकर फैलने लगती है। नंबर 14। हर साल हावड़ा ब्रिज पर पक्षियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को करीब 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 15। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज से 12 बजे कोई भी इंसान नहीं गुजर सकता, जिसका कारण यह है कि जिन इंजीनियर्स के द्वारा इसे बनाया गया था, उन्होंने कहा था कि ब्रिज जब भी टूटेगा वो 12 बजे का समय होगा, लेकिन उन्होंने दिन या फिर रात का जिक्र नहीं किया था और इसी वजह से इस पुल को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।